साथियों नमस्कार। इस समय मैं धर्मशाला के चाय बागान में हूँ। ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ा बागान है। इस चाय बागान के खेत में आप देख रहे हैं कुछ बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। उसके नीचे ये बागान है। बागान एक क्यारी के रूप में बनी हुई है। इसकी पत्तियां तोड़ करके सुखवाई जाती हैं। बाद में वो कारखाने में उसको रोलिंग करके विभिन्न साइज के दाने बना दिए जाते हैं और वही दाने जो हैं चाय में डाल करके हम लोग चाय पिया करते हैं। तो ये चाय बागान सबसे ज़्यादा आपके पूर्वोत्तर राज्यों में, आसाम में, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। उसके बाद ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में है और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम जलवायु, ना अत्यधिक गर्मी ना अत्यधिक सर्दी। वर्षा तो खूब होनी चाहिए लेकिन इसकी भूमि ढालदार होनी चाहिए। इसकी जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। ज़मीन में नमी बराबर बनी रहनी चाहिए। ख़ास बात यह है कि इस बागान के लिए पाला नहीं पड़ना चाहिए। 100 दिन कम से कम पाला रहित होना चाहिए। इसके लिए ठंड होनी चाहिए लेकिन पाला नहीं पड़ना चाहिए। तो इसकी पत्तियां जो हैं खूब ग्रोथ करेंगी और उन्हीं मुलायम पत्तियों को तोड़ करके आप देख रहे हैं, यही मुलायम पत्तियां हैं। इन्हीं को ऐसे तोड़ लिया जाता है। ये तोड़ करके इसको सुखवा लिया जाता है। फिर उसके दाने बना लिए जाते हैं और वही दाने पैक करके दुकानों से हम लोग प्राप्त करते हैं। ये अगर पाला पड़ गया तो ये पत्तियां झुलस जाएंगी, गिर जाएंगी और ये नए नए जो इसकी कपोलें होंगी वो निकलेंगी नहीं, तो तोड़ेंगे क्या। इसीलिए पाला नहीं पड़ना चाहिए। ख़ास बात यह है कि इस खेती में श्रम प्रधान कृषि मानी जाती है। इसके लिए अत्यधिक मात्रा में मज़दूरों की आवश्यकता होती है और मज़दूर के रूप में महिलाएं और बच्चे बहुत तेज़ी से इस काम को निपुणता के साथ कर लेते हैं। पुरुष लोग इसको उतना बढ़िया नहीं करते जितना कि महिलाएं करती हैं। इसलिए सस्ते और ज़्यादा मात्रा में मज़दूरों की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ के लिए या भारत में जहाँ जहाँ है वहाँ के लिए बड़ी मात्रा में मज़दूर इसको उपलब्ध हो जाते हैं। चाइना ने चाय के उत्पादन में शुरुआत किया और वो पूरी दुनिया को चाय पिलाने की एक लत लगा दी। अंग्रेज़ भारत आते हैं, इसी चाय के पीछे दीवाने हो जाते हैं और पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों ने चाय को फैला दिया। वह लोग काली चाय पीते हैं, हम लोग दूध में मिला के इसको बना के पीने लगे। ऐसा नहीं है अंग्रेज़ लोग दूध में मिला के नहीं पीते रहे होंगे, लेकिन इसका रियल में सबसे ज़्यादा बढ़िया लाभकारी प्रभाव तो केवल और केवल काली चाय में ही देखने को मिलता है। कारण ये है कि दूध भारत में सबसे ज़्यादा होता था, इसीलिए लोगों ने कहा कि अगर हम चाय ही पी रहे हैं तो दूध में मिला के पी लें, डबल फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक नई प्रथा पैदा हो गई चाय को दूध में पका कर पीने की। ये देख करके पहली बार मैं हालांकि देख रहा हूँ, पढ़ा बहुत हूँ, टीवी में देखा बहुत हूँ, लेकिन अपनी आँखों से पहली बार मैं देख रहा हूँ। इसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं, मेरे गांठ के ऊपर तक, मुश्किल से ज़मीन से 2.5 या 3 फीट तक इसकी ऊंचाई है। जब ये कपोलें इसकी नए नए निकल जाती हैं तो थोड़ी और ऊंचाई बढ़ जाती है। फिर इसकी तोड़ाई कर लेते हैं। बाद में ये देखिए कटाई भी करके इसको एक सेफ साइज दे देते हैं ताकि ये ज़्यादा ऊंचाई पर ना रहे। यहाँ पर्यटक लोग आकर के बड़े पैमाने पर गेट पे ही देखा मैंने, खड़े होकर के फ़ोटो खिंचा रहे थे और हम लोग अंदर आ गए हैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए। ये काफ़ी दूर तक ये ढालदार भूमि है। इस तरफ पहाड़ी, उसके ऊपर हिम कैप्स और
यहाँ इस घाटी के नीचे ये ढालदार भूमि जहाँ पर इसके बागान हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के।